नाथ साहित्य में हम एक ही कवि लेंगे जो वो ही महत्वपूर्ण है, बाकी कोई कवि महत्वपूर्ण नहीं है। वो है हमारे कौन, गोरखनाथ। ये जो गोरखनाथ है ये इसमें महत्वपूर्ण, तो हम सिर्फ इन्हीं के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और अन्य आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोरखनाथ जी के बारे में क्या समझ कि सबसे पहली बात हम ये ध्यान रखेंगे कि इनका जो जन्म है वो आपकी माना जाता है प्रयाग। कहाँ, प्रयाग। और प्रयाग आपकी कहाँ है, यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर है इनका जन्म हुआ था, जो ये सर्वमान्य बात है, ठीक है। इसमें सभी विद्वान एक मत है। और दूसरी बात इनके बारे में खास बात ये याद रखनी कि इनका जो समय है, कई विद्वान का समय अलग अलग मानते हैं, उनको हम याद कर लेते हैं। एक ने कहा कि ये 9वीं शताब्दी का था, 9वीं शताब्दी। एक इनको 9वीं शताब्दी का मानते हैं। 9 और 2 प्लस कर दो, 11 हो गए, तो 11वीं शताब्दी का मानते हैं। प्लस 2 कर दो, 13वीं शताब्दी का मानते हैं। और ये 13वीं शताब्दी वाला ये क्या है, सर्वमान्य है, माने ये सभी विद्वानों को मान्य है। तो हम लोग इसे कैसे याद करेंगे, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 13, इनको याद करेंगे। क्योंकि अलग अलग पूछ रहे भाई उस कवि के अनुसार कितना है, तो भी हम आराम से बता सकते हैं। तो क्या याद करना है, तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बना के दे रहा हूँ, इसको ही आपको ध्यान रखना है। तो क्या है कि 9वीं में देखो सबसे पहले हजारी लेना, क्या लेना, हजारी। और हजारी पीता है, हजारी क्या कर रहा है, पीता है। क्या पीता है, सुरा यानी शराब। हजारी क्या पीता है, सुरा यानी शराब पीता है, ठीक है। गोरखनाथ जी के बारे में उनके समय को लेकर 3 बातें, एक 9वीं शताब्दी बताते हैं जन्म उनका समय, और एक 11वीं शताब्दी बताते हैं, और एक 13वीं शताब्दी बताते हैं। इसमें से जो ट्रिक में आपको क्या याद रखना है कि हजारी पीता है शराब, पीता बीच में आएगा फिर सुरा आएगा। तो यानी 9वीं शताब्दी का जो समय किसने बताया, हजारी। 11वीं शताब्दी के समय गोरखनाथ जी का किसने बताया, पीता से याद रखना, पीताम्बर बड़थयाल। मैं यहाँ पूरा नाम लिख लेगा, पीताम्बर बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बीज बने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनका 11वीं शताब्दी बताया, पीता है। सुरा से याद रखना, सु से याद रखना शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रा से राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये इनका जन्म जो 13वीं शताब्दी मानते हैं, जो ये सर्वमान्य है, सभी विद्वानों को ये मान्य है। तो ये खास याद रखना ही रखना है। अगर अन्य विशेष व्यक्ति का अगर नाम लेके पूछेगी, हजारी के अनुसार गोरखनाथ जी का समय क्या है, तो 9वीं शताब्दी। पीताम्बर बड़थयाल के अनुसार क्या है, तो 11वीं शताब्दी। लेकिन शुक्ल राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी है। किसी का नाम न देके पूछे तो आपको क्या पता ना, 13वीं शताब्दी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं। कुल रचनाएं कितनी है, तो कुल हैं आपके इनकी 14 रचनाएं। कितनी है, गोरखनाथ जी की कुल रचनाएं कितनी है, 14। किन के अनुसार, बड़थयाल। तो कुल रचना कितनी, 14। किन के अनुसार, तो वो है आपकी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इनके अनुसार गोरखनाथ जी की कुल रचना कितनी, 14 है। तो भाई हम लोग इनकी बात क्यों मानेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि ये जो गोरखनाथ की सभी रचनाओं का संकलन करके 1942 में गोरखवाणी नाम से प्रकाशित करवाया। इसलिए हम इनकी बात मानेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि गोरखनाथ जी की जितनी रचनाएं थी उन टोटल को संकलन इकट्ठा करके उन्होंने एक गोरखवाणी करके एक नई किताब निकाली। कब, 1942 में। इस नाम से सारी रचनाओं को एकत्रित कर इसके अंदर प्रकाशित करवा दिए थे। तो भाई इन्होंने कोई तो रिसर्च किया होगा ना, इसलिए हम इनकी बात मानते हैं कि टोटल रचनाएं कितनी थी, 14 रचनाएं थी। जो ये बात क्या है, सर्वमान्य है, ये ध्यान रखना। अगर आपको पूछते हैं कि गोरखनाथ जी की कुल रचनाएं कितनी, तो 14। किनके अनुसार, पीताम्बर दत्त बड़थयाल के अनुसार, जो कि सर्वमान्य है। मुख्य रचनाएं कौन सी है, मुख्य रचनाएं जिन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे,
तो एक नंबर में आपको ये याद रखना है कि इनकी जो मुख्य रचना में आपको ये याद रखना है कि शब्दी, एक नंबर में याद रखना शब्दी, ये इनकी प्रामाणिक रचना, ये ध्यान रखना, प्रामाणिक रचना मानी जाती है। हालांकि कई किताब में अलग लिखी हुई है, लेकिन ये सर्व मानेगी। हालांकि कई पुस्तकों में अलग अलग आपको मिलेगी, लेकिन ये मैं सही बता रहा हूँ, ये एकदम प्रामाणिक। इनकी गोरखनाथ जी की जो प्रामाणिक रचना मानी जाती है कौन सी मानी जाती है? शब्दा मानी जाती है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके अलावा कौन सी याद रखनी, देखो ठीक से याद रखना। 3 तो आपको बौद्ध याद रखनी, 3 क्या याद रखनी? बौद्ध। तो बौद्ध से क्या याद रखोगे? देखो गोरख बौद्ध, नरवई बौद्ध, आत्म बौद्ध, है ना। एक तो शब्दी होगी जो प्रमाणिक है ही है, उसके अलावा 3 बौद्ध में याद रखोगे। 3 बौद्ध याद रखने हैं। बौद्ध में क्या है? गोरख बौद्ध, नरवई बौद्ध, आत्म बौद्ध। 2-3 बार पढ़ोगे ना, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। गोरख बौद्ध, नरवई बौद्ध, आत्म बौद्ध, गोरख बौद्ध, नरवई बौद्ध, आत्म बौद्ध। 3 ये हो गई। 2 तो आपको याद रखनी है ज्ञान। दो क्या याद रखना है? ज्ञान। ज्ञान में क्या याद रखना? एक तो ज्ञान से याद रखना ज्ञान तिलक, ज्ञान से याद रखना ज्ञान तिलक। इस ज्ञान से याद रखना ज्ञान चौतीसा, 30 और 4 होता है तो ज्ञान चौतीसा। 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 5। और गोरख बौद्ध, नरवई बौद्ध, आत्म बौद्ध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा के बाद में आपको 2 और याद रखनी। क्या याद रखोगे? इनके बाद में आपके शरीर पे क्या पड़ेगी? प्राण पर सांकली पड़ेगी। क्या पड़ेगी? प्राणों पर सांकली। तो प्राण सांकली, जैसे प्राण सांकली आपके प्राणों पर संकल्प कोई मारेगा तो आपके रोम क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे ना, रोम खड़े हो जाएंगे। तो रोमावली। इस तरह से ये देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 रचनाएं आपको अलग अलग टुकड़ों में याद रखनी है। पहले ये अलग रख दो प्रमाणिक के शब्द, 3 ये साथ में याद रख लो, 2 इनको साथ में याद रख लो, 2 ये अलग याद रख लो। तो इस तरह से ये इनकी प्रमुख रचना है। ये तो आप याद करनी ही करनी है, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी रचना इनकी है और कौन सी नहीं है। अब आगे क्या है? अब गोरखनाथ जी के बारे में कुछ विशेष तथ्य क्या है, यानी इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य या विशेष बात क्या है, तो वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। 1 नंबर पर हम लोग ये देखेंगे इनके बारे में विशेष तथ्य। वो ये है कि एक आपने देखा होगा हठ योग मार्ग, हठ योग मार्ग है ना, एक हठ योग मार्ग। और एक आपने 6 चक्रों वाला, 6 चक्रों वाला योग, 6 चक्रों वाला योग। एक हठ योग मार्ग, एक 6 चक्रों वाला योग मार्ग। ये इनकी देन है, ठीक है। इनकी देन है गोरखनाथ जी की, यानी हठ योग और 6 चक्रों वाला योग ये किनकी देन है? गोरखनाथ जी की। हठ योग में क्या होता है? ह से है, ह से सूर्य, ह का संबंध सूर्य से है। ठ का मतलब क्या है? किससे? चंद्रमा से। यानी ईड़ा और पिंगला नामक 2 नाड़ियां हैं, उन पर इसके माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। वो है 2 नंबर पे क्या आप याद रखोगे? 2 नंबर पे ये याद रखोगे, 2 नंबर में आपको ये याद रखना मिश्र बंधु जो है, कौन? मिश्र बंधु। इन्होंने क्या कहा है? हिंदी का, इन्होंने गोरखनाथ जी को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है। हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ जी को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला गद्य लेखक किसे माना है? तो गोरखनाथ जी को माना है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है इनके बारे में, हजारी की बात। किसकी बात याद रखोगे? हजारी। हजारी के बारे में क्या याद रखोगे कि हजारी ने कहा था कि शंकराचार्य के बाद में, इनके बारे में क्या लिखा था कि शंकराचार्य जो थे ना, शंकराचार्य के बाद में इतना प्रभावशाली, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली व महिमा मनवित, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली व महिमा मनवित पूरे भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। आचार्य ने गोरखनाथ जी के बारे में ये कहा कि शंकराचार्य जो थे ना, वो तो थे ही, उनके बाद में पूरे भारतवर्ष में गोरखनाथ जी जितना बड़ा महान प्रभावशाली व्यक्ति और महिमा मनवित जो है वो पूरे भारत में दूसरा कोई हुआ ही नहीं।
आगे है शुक्ल। शुक्ल कहते हैं ये पृथ्वीराज चौहान के समय, बस छोटी सी बात बोलते हैं, ये जो थे ये पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, पृथ्वीराज चौहान के समय का बताते हैं। शुक्ल इनको पृथ्वीराज चौहान के समय के बताया है। 5 नंबर ज्ञानदेव है, कौन है? ज्ञानदेव कौन है? ये है आपके महाराष्ट्र के संत हैं। महाराष्ट्र के संत इन्होंने स्वयं को इनकी शिष्य परंपरा का बताया है। शिष्य परंपरा का बताया, ये बताते हैं कि मेरे जो गुरु की जो परंपरा है ना, वो मैंने गोरखनाथ जी की शिष्य परंपरा से, यानी गोरखनाथ के बाद वो शिष्य, उसके बाद और शिष्य, ऐसे कर करके आगे जो मैं भी उसी परंपरा का, उसी लाइन का शिष्य हूँ। ठीक है, ये बात। 6ठी बात याद रखोगे कि इनकी जो वर्ण विषय होता था ना, इनकी रचनाओं का, वो क्या होता था, ये बहुत ध्यान रखना। तो वर्ण विषय होता था, वो होता था एक तो प्राण साधना, प्राणों की साधना, जैसे हठ योग मैंने बताया था। एक तो ये प्राण साधना करते थे, और दूसरा ये लोग क्या करते, इंद्रिय निग्रह करते थे। क्या करते थे? इंद्रिय निग्रह। क्या होता है इंद्रिय निग्रह? मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये सीखते थे या सिखाते थे। इन रचनाओं में सब जगह ये चीज़ें मिलती है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये तुलसीदास जी का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये याद करना। ठीक है, थैंक यू।